स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. So बच्चों, present tense, past tense already we completed. Today we are going to continue future tense. तो future indefinite हम already कर चुके हैं. Future continuous tense आज हम करेंगे और उसी को continue करेंगे. Clear? तो ये ऑलरेडी हमने कर लिए है, एक्सरसाइज भी करी है. कोई भी टेंस हमने किया है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, सबकी हमने एक्सरसाइज करी है और आप लोग घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें. सिंस फॉर हाउ टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने देखा था कि विल और शैल को हम किस तरह से यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. शेल को हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ, और विल को यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ. क्लियर? नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं शेल या विल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में. क्लियर? और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से शेल या विल को हम बिफोर सब्जेक्ट यूज करते हैं. तो ये एक्सरसाइज हमने कल करी थी बच्चों. आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल और आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं. और डिफरेंस देखेंगे हम तीनों में क्या डिफरेंस है. एक में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज और वर को यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म में, और फ्यूचर टेंस में हम शैल बी और विल बी को यूज करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, past continuous and future continuous tense. इसमें हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर. इसमें हम यूज करते हैं वॉज वर, शैल बी, विल बी. और कॉमन क्या है बच्चों तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इज यहाँ पे हम सब में क्या यूज करते हैं फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING. तो डिफरेंस क्या है बच्चों? ING फॉर्म जो है हमारी सेम है, और जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, हमें चेंज है. और इसी से पता चलता है कि आपका ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट में है, या कॉन्टिन्यूअस जो भी आपका एक्शन है इट इज ए पास्ट, या शैल बी और विल बी को यूज करते हैं तो हमें पता चलता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. अदरवाइज दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉमन इन all the three tenses. Clear? The future continuous tense is used to refer the continuing action that will occur in the future. Shall be, will be और ING form को हम use करते हैं. Clear? Let's see the example. I shall be reading a book tomorrow. तो यहाँ पे क्या है, I is your subject, shall be तो ये है आपका मेन वर्ब की ING form, and this is your object tomorrow, कि मैं कल क्या कर रहा हूँगा. मतलब कल की बात कर रहे हैं कि कल मैं ये काम कर रहा हूँगा. क्या काम कर रहा हूँगा? कि मैं किताब पढ़ रहा हूँगा. राइट? तो फ्यूचर में बोल रहे हैं. अगर पढ़ रहा था तो क्या हो जाता, पास्ट में. पढ़ रहा हूँ, दैट इज योर एक्शन. क्या कब चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में. सिमिलरली द स्टूडेंट्स शैल बी, विल बी पढ़ रहे होंगे, रीडिंग राइटिंग अ लेटर कर रहे होंगे, पत्र लिख रहे होंगे. राम विल बी लर्निंग हिज लेसन. राम जो है अपना लेसन लर्न कर रहा होगा. फ्यूचर की बात कर रहे हैं. क्लियर? सिमिलरली अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होता है बच्चों? शैल नॉट बी प्लेइंग हियर टुमारो, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, दिस बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल. अगर इंट्रोगेटिव होते हैं तो सेम है, हेल्पिंग वर्ब्स को हम लिखते हैं बिफोर द सब्जेक्ट. तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है आपके ऑक्सिलरी वर्ब. और बी रीडिंग दिस बुक. विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग. अगर WH या YQ इस तरह के वर्ड्स होते हैं तो उनको हम भी यूज करते हैं बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब. हु विल बी कमिंग हियर टुमारो.
कौन यहाँ पे कल कौन आ रहा होगा। इसके एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। द फार्मर्स डैश वाटर देयर फील्ड्स इन द मॉर्निंग। तो कल मैंने इसको जो है आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म को यूज करने, विल बी और शेल बी के साथ यूज करना है। कल हमने यहाँ पे डिस्कस करा था और आपको कहा था घर से करके आना, राइट। लेट्स डू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। द फार्मर्स विल बी, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, द फार्मर्स विल बी watering, राइट। कॉन्टिन्यूअस टेंस से कर रहे होंगे, देयर फील्ड इन द मॉर्निंग, पानी डाल रहे होंगे, कौन, किसान। तो द फार्मर्स विल बी वाटरिंग देयर फील्ड इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या है, शी विल बी, थर्ड पर्सन है, सिंगिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। तो क्या होगा, शी विल बी सिंगिंग आफ्टर लंच, कि वो आफ्टर लंच क्या कर रही होगी, गाना गा रही होगी। When you call on him, he will be writing a letter. यहाँ क्या है, डैश शी डैश मेक टी इन द इवनिंग। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन है शी, तो हम क्या लिखेंगे, विल शी बी मेकिंग, विल शी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ आएगा, बिफोर द सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इट बिकम विल शी बी मेकिंग टी इन द इवनिंग। क्लियर। एट 9 AM tomorrow he will be sitting in the office। अब यहाँ पे क्या है, वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी शैल बी enjoying our holidays next month at ऊटी। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम क्या कर रहे होंगे, इंजॉय। वी शैल बी आवर हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ एट ऊटी। शी डैश वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड आवर टुमारो। जो भी हमने अपॉइंट करा है उस समय वो हमारे इंतजार कर रही होगी। तो शी विल बी वेटिंग। तो अभी आपने क्या देखा है यहाँ पे कि चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमने क्या यूज करा है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। शी विल बी वेटिंग फॉर अस एट द अपॉइंटेड आवर टुमारो। द कुक डैश फूड एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। द कुक विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। तो इस तरह से आपको जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको विल बी का यूज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको वाज और वर का यूज करना है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं विद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो ये हमारा क्या था बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट में भी हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज किया है, और फ्यूचर में हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर। अब परफेक्ट का मतलब आपको पता है कि कोई भी काम करा है वो परफेक्टली जो है कंप्लीट है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीट वर्क है। क्लियर। तो जो भी आपका एक्शन है वो क्या है बच्चों, कंप्लीट है।
द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू रेफर, अब यहाँ पे क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो भी आपका एक्शन है वो फ्यूचर में क्या होगा, विल बी कंप्लीटेड सम टाइम इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। दूसरा शुरू होने से पहले जो है काम आपका पहले ही फिनिश हो चुका होगा। क्लियर? तो डिफरेंस देखते हैं, लेट्स सी द डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हैज, हैव, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, हैड। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों, शल, विल, हैव। अब हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या चीज है, व्हाट इज द कॉमन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। अगर हम सब में V3 यूज करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट? तो किससे पता चलेगा बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब से, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम हैज हैव लिखेंगे, इसका मतलब जो भी आप काम कर चुके हैं वो कब हुआ है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में। तो हैव से हमें पता चला है कि कोई भी काम जो है, कोई भी एक्शन है कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टेंस। अगर हैड यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ, इट मींस जो भी आपका एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। अगर हम शैल और विल हैव यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ, इट मींस जो भी काम हम करेंगे वो कब कंप्लीट होगा, फ्यूचर में होगा। राइट? तो इस तरह से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? Future perfect tense, the future perfect is used to refer to an action that will be completed sometime in the future before another action takes place. स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, shall, will, have, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, other than ऑब्जेक्ट, shall, will, have. Let's see the example. एफर्मेटिव सेंटेंस में राम विल हैव, अब अभी आपको क्लियर है कि विल और शैल का हम कहाँ यूज करते हैं। राम विल हैव रेड, रीड, रेड, रेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रहते हैं, स्पेलिंग भी सबकी सेम रहती है, रीड, रेड, रेड। तो राम विल हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग। अब राम क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, रेड क्या है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द बुक इज योर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, क्लियर? तो जो हमारे स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा कि सब्जेक्ट है, विल और शैल हैव यूज करेंगे हम यहाँ, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर रीड, रेड, रेड, द बुक इज योर ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सेंटेंस, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे कि जो भी काम आपका होगा दूसरे एक्शन से, बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। तो दूसरा एक्शन क्या है बच्चों, आई कम, बिफोर आई कम। तो मेरे आने से पहले आपने क्या करा, काम कर लिया होगा। तो यू विल हैव फिनिश योर वर्क बिफोर आई कम। राइट? तो पहले आपने क्या करा, अपना काम कर लिया है, और उसके बाद जो है बिफोर आई कम। आई शैल हैव रीच माई स्कूल बाई 8 o'clock। सेम है, आई इज योर सब्जेक्ट, शैल हैव ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, बाई 8 o'clock कि 8 बजे तक मैं क्या करूंगा, आ गया या पहुंच गया हूंगा कहाँ, अपने स्कूल। यू विल हैव फिनिश्ड, सेम सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर वर्क बिफोर आई कम। ये क्या आपके सेकेंड एक्शन है। अगर नेगेटिव है तो सिंपल सा है, आपको नॉट लगाना है, ही विल नॉट हैव, द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन। सेम है, थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, आपको सिर्फ इंसर्ट क्या करना है, नॉट। यू विल हैव नॉट
You will not have read the Gita. Clear? यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? Not. नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम. Similarly, in the interrogative sentence, ऑक्सिलरी वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों आपका? द पियोन. राइट. तो ये क्या है आपका? बिल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब. नॉट हैव ये क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट हैव रंग. रंग क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. द बेल बाय 2 o'clock. सिमिलरली हु है तो हु कहाँ लिखेंगे हम? बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब. हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई कम. विल यू सेम है सब्जेक्ट से पहले. ऑक्सिलरी वर्ब को हम यहाँ पे यूज करते हैं. सेम है यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले. तो दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब. हैव, रेड, MV3. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से आपको विल, शैल, हैव के साथ थर्ड फॉर्म को यूज करना है. तो कोई भी परफेक्ट टेंस है ये अपने माइंड में रखें आप कि कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है. ऑक्सिलरी वर्ब जो है चेंज होंगे. हैज, हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड को. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं शैल, विल, हैव and third form of the verb. Clear? Let's do the exercise. Clear? The workers dash complete this task by next month. अब यहाँ पे verb क्या है बच्चों आपका? Complete. The workers will have, क्या आएगा? Will have completed. Third form of the verb. और verb is your complete. तो complete का क्या हो जाएगा बच्चों? Completed this task by next month. नेक्स्ट का क्या है? आई डैश रिवाइज माई कोर्स बाय टुमारो. अब यहाँ पे आपका वर्ब क्या है? रिवाइज. तो क्या बोलेंगे हम बच्चों? आई शैल हैव रिवाइज माई कोर्स बाय टुमारो. नेक्स्ट क्या है बच्चों? डाई. द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव. कि डॉक्टर के अराइव करने से पहले ही. तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चों? दैट विल बी कंप्लीटेड. जो भी आप एक्शन है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा दूसरे एक्शन से पहले. दैट विल बी कंप्लीटेड सम टाइम इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस. तो सेम यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने एग्जांपल्स में देखा था बच्चों. तो यहाँ पे भी सेम है. बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. डॉक्टर की आने से पहले ही यहाँ पे क्या है? मर गया होगा. द पेशेंट मरीज. द शॉपकीपर्स. अब यहाँ पे क्या है? क्लोज. तो क्या आएगा बच्चों? द शॉपकीपर्स विल हैव क्लोज्ड देयर शॉप्स व्हेन वी रीच देयर. कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही दुकानें बंद कर दी होगी शॉपकीपर्स ने. आई शैल हैव गॉन. गो का क्या हो जाएगा बच्चों? गॉन टू बेड बाय द टाइम फादर अराइव्स फॉर चेन्नई. ये फादर जो है चेन्नई से जब आए तो उससे पहले ही सारे बच्चे सो गए होंगे. हरी विल हैव finished this job till lunch tomorrow. The farmers will have plowed their fields before the sun sets. We shall have started on our journey before the day dawns. The bank will have opened when we reach there. तो यहाँ पे वर्ब की आपको क्या यूज करनी है? V3. क्या यूज करना है? V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना है? ये सब में एज इट इज रहेगा. ऑक्सिलरी वर्ब हमें चेंज करना है. विल हैव और शैल हैव को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको यूज करना है. फर्स्ट क्या है बच्चों? द वर्कर्स. अभी मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ. तो अभी हम इसको करते हैं. द वर्कर्स विल हैव completed this task by next month. Next क्या है बच्चों? I shall have revised my course by tomorrow. The patient will have died
before the doctor arrives. The shopkeepers will have closed their shops when we reach there. I shall have gone to bed by time father arrives from Chennai. Hari will have finished this job till lunch tomorrow. The farmers will have plowed their fields before the sun sets. We shall have started on our journey before the day dawns. The bank will have opened when we reach there. तो इस तरह से आपको समझना है, बहुत इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। देखो थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। आपको क्या लर्न करना है? ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिससे हमें पता चलता है वेदर द एक्शन इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो डिफरेंस क्या है बच्चों? ये आपके माइंड में रखें कि परफेक्ट होगा तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमें किस तरह से आईएनजी फॉर्म को यूज करना है, और कौन कौन से हमें हेल्पिंग वर्ब पे आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। अदरवाइज जो है वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, चाहे परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, सेम आपको यूज करनी है। बट द डिफरेंस क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब और हम क्या बोलते हैं उन्हें? हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, राइट। तो दिस इज योर फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस की फ्यूचर में जो आप काम कर रहे, मतलब जो है फ्यूचर में आपका परफेक्ट रहेगा काम, कि सेकेंड एक्शन शुरू होने से पहले वो काम फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सेम है जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट दैट इज इन प्रेजेंट टेंस। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कहते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज पास्ट की बात करेंगे। अब हम फ्यूचर की बात करें कि कोई भी काम जो है हमारा, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट ए कंटिन्यूइंग एक्शन that will be completed at some specified time in the future। तो हमें पता है कि कोई भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हम सिंस और फॉर को क्यों यूज करते हैं? टाइम के लिए। क्लियर? तो लेट्स सी द डिफरेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट future perfect continuous tense। clear? What is the difference? Present perfect continuous tense में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? have, been और ing फॉर्म। यहां पे हम क्या यूज करते हैं? दिस इज द कॉमन पार्ट, तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। बीन प्लस V1 प्लस ing। पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैड बीन प्लस V1 प्लस ing। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? शैल, विल, have, and the common part is your been plus V1 plus ing। been plus V1 plus ing। Similarly, in future perfect continuous tense, been plus V1 plus ing। तो अभी आपने देखा कि क्या डिफरेंस है
दिस पार्ट, लास्ट पार्ट जो सेंटेंस का, इट इज कॉमन इन ऑल द थ्री टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज किसमें है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में, हैज, हैव, हैड और शैल, विल, हैव। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने जो है नोटबुक में लिखें, सो दैट आपको डिफरेंस भी पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future. Structure क्या है? Subject, shall, will, have been, fourth form V1 plus ing and then object. तो ये तो हमें पता चल गया है कि क्या कॉमन है तीनों में, been plus V1 ing form of the verb. It is common in all the three tenses, present perfect continuous, past and future perfect continuous tense. Difference किसमें? ये हमने यहाँ पे हाईलाइट करा है, इसको अंडरलाइन, सॉरी, had और shall और will have. क्लियर? और ये जो है this part is your common. Let's see the example. Affirmative sentences. The players will have been. अब players क्या है आपके? Subject. Will have been, ये क्या है आपका? मेन वर्ड की ing फॉर्म। For 2 hours, यहाँ पे टाइम, जैसे हमने भी पढ़ा है कि टाइम जो है कि स्पेसिफाइड टाइम है कि किस समय जो है आपका काम जो है हो रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या है? फॉर 2 hours। तो अभी आपको क्लियर है कि फॉर और सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर को हम इंडेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं एंड सिंस को यूज करते हैं हम फॉर डेफिनेट टाइम। तो अगर यहाँ पे फॉर यूज है, इसका मतलब क्या है? ये इट इज इनडेफिनेट टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में देखा क्या लिखना है, हमने यहाँ पे शैल और विल को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्लेयर्स है तो हम क्या यूज करेंगे? विल। हैव बीन को आपको यूज करना है प्लेइंग फॉर 2 hours। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टिल 2 o'clock। तो ही इज योर सब्जेक्ट, will have been main verb, object, time is your till 2 o'clock, 2 बजे तक। till का मतलब क्या होता है? तक। 2 बजे तक क्या होगा? he will have been, he का जो लेटर लिख रहे होंगे वो कंप्लीट हो चुका होगा। he will have been writing a letter, ये 2 बजे तक लिख रहे होंगे। they will have been traveling since morning। अब यहाँ पे डेफिनेट टाइम है, दैट इज वाई क्या यूज हुआ है यहाँ पे? since। क्लियर? They will have been, तो they क्या है आपका? सब्जेक्ट। will have been मेन वर्ब की ing फॉर्म, ट्रैवलिंग since मॉर्निंग। he will, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल से आपको नॉट लगाना है। he will not have been writing a letter since 2 o'clock। the players will not have been playing for 2 hours। Sita will not have been doing her work since Friday। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने नॉट लगाया है ऑक्सिलरी वर्ब विल के बाद, इस तरह से नॉट लगाना है और देन हैव बीन। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको सेम जो है मेन वर्ब जो आपका सब्जेक्ट होता है उससे पहले आपको क्या यूज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट, क्लियर? तो ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। द प्लेयर्स क्या है आपका? सब्जेक्ट। यहीं पे क्लियर करते हैं इसको। क्या है ये आपका? सब्जेक्ट। दिस इज योर सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब। हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्लियर? नेक्स्ट इज विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दें कि फॉर कहाँ यूज हुआ है या सिंस कहाँ यूज हुआ है, कि अगर आप जो है
कोई कंपोजिशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, तो अगर आपको यूज करना है सिंस और फॉर को, तो हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेयर विल दे हैव बीन, वेयर विल दे हैव, तो यहाँ पे WH वर्ड्स हैं, तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना है विल दे हैव बीन, अदरवाइज द सेंटेंस रिमेन सेम। विल दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस फ्राइडे। क्लियर? तो विल और शैल को किस तरह से यूज करने हैं, और उसके साथ हमें क्या यूज करना है, बीन और ING फॉर्म इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको यूज करना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये तीनों में क्या है डिफरेंस बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में क्या डिफरेंस है और क्या चीजें हमारी सेम है। तो डिफरेंस क्या है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं डिफरेंट है, बट जो मैं लास्ट पार्ट या बोल सकते हैं कि ING फॉर्म और बीन जो है, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन सेम इन ऑल द थ्री टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप पहले लिखेंगे, कोई भी टेंस करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम फ्यूचर टेंस करते हैं, तो फ्यूचर के अगर फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हैं तो पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और देन फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों के जो है आप स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद जो है आप उसके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा बच्चों। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस करा था जिसमें हमने शैल बी और विल बी को यूज करा था। यहाँ पे हमने तीनों को कंपेयर करा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर, शैल बी, विल बी। क्लियर? नेक्स्ट हमने करा इसकी एक्सरसाइज करी थी लेटर, और उसके बाद हमने करा था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और तीनों में हमने डिफरेंस देखा था। और कौन सा पार्ट, दिस पार्ट जो है सेम था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिफरेंस क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब में हैज, हैव, हैड एंड शैल और विल हैव, राइट। और इसके हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। क्लियर? और कुछ ऐसे सेंटेंस करेंगे जो आपके डेली रूटीन में यूज होते हैं सेंटेंसेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टेंसेस के बाद जो है जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम उसको भी करेंगे। तो बच्चों जितना भी पढ़ाया गया है, क्योंकि आपको पता है टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है अच्छी तरीके से इनको रिवाइज करें और लिखने की प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपको कोई भी टॉपिक लें और उस पे जो है आप लिखें। क्लियर? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।